जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि अभी से एग्ज़ाम में समय देखा जाए तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन फिर भी इस कम बचे समय में हम उस तरह से तैयारी करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर हो। और साथ ही साथ जो है हम लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है कि चाहे वो मॉडल पेपर हो, सैम्पल पेपर हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है कि इंग्लिश का यह जो है अभी जो है 12th क्लास इंग्लिश इंटरनेट मॉडल पेपर सेट 3 है। आइए इसको स्टार्ट किया जाए और इसका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि 25 तारीख है, ठीक है, आज 25/1/2024। तो आपको यहाँ से अपने उंगली पर गिन चुन करके मात्र जो है बहुत ही 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है 12th क्लास इंटर यानी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, 2024 के। और इस बात से आप भली भांति अवगत भी हैं। तो कल से, वैसे तो इधर पहले से ही 2-3 दिन पहले से हम लोग लाइव आ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है इस बात का पता लग जाए कि डेली सुबह में 9:30 बजे, ठीक है, 9:30, ठीक है, से हम लोग 12th क्लास की हिंदी को लेकर के लाइव आ रहे हैं, ताकि कम समय में बहुत ही बेहतरीन लेवल से और अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। देखिए, चाहे वो तरीका कोई भी हो, लेकिन मंजिल एक है। रास्ता चाहे वो कोई भी हो, लेकिन मंजिल एक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि एग्ज़ाम में बेहतर और अच्छा बढ़िया अंक लाना। चाहे वो रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन एम एक है, लक्ष्य एक है कि एग्ज़ाम में नंबर किस तरीके से ज़्यादा आए, ठीक है। तो बात जो है गपशप करने के लिए तो बहुत समय बचे हुए हैं, लेकिन अभी नहीं। आइए हम लोग सीधे पढ़ाई की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देवर सेट 3 है, इंटरनेट मॉडल पेपर 12th क्लास इंग्लिश सेट 3 है। दे वर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाई हर। देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है। मुझे उम्मीद है कि अब वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला नहीं है, बहुत छोटा होगा, ठीक है। आप इससे जो है अपनी हैबिट को बनाइए, ताकि इसीलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि वॉइस 2 तरीके को होता है। पहला वॉइस हो गया, और वॉइस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। पहला को कहा जाता है एक्टिव वॉइस, और सेकेंड वाला को क्या कहा जाता है? तो पैसिव वॉइस। देखिए, पहला वाला को क्या कहा जाता है? पहला वाला को क्या कहा जाता है? तो पहला वाला को कहा जाता है एक्टिव। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस व्हेन सेकेंड इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए, अगर किसी के मुख से कोई बात सुना गया
तो उसको उसी तरीके से बोल देना, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन उसी को थोड़ा सा बना करके बोलना, अपने भाषा में बोलना, अपने समझाने के स्टाइल में बोलना, क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। सीधा सीधा आपको ये समझना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, चलिए इतना आप लोग समझ गए कि वॉइस, ठीक है। वॉइस कितने तरीके के होते हैं, तो 2 तरीके के। पहला क्या होता है तो एक्टिव वॉइस, और सेकेंड क्या होता है तो पैसिव वॉइस। इसमें 3 आते हैं। जैसे अगर हम लोग टेंस की बात करें, अगर हम लोग टेंस की बात करें तो देखिए, एक आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सेकेंड आता है पास्ट टेंस, और थर्ड क्या आता है तो फ्यूचर टेंस। फर्स्ट क्या आता है तो फर्स्ट आता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड आता है पास्ट टेंस, और थर्ड जो आता है फ्यूचर टेंस आता है। देखिए, अब इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ी उलझन नहीं है। सीधे सीधे हम आपको एक ककहरा के जैसे, ठीक है, हम याद करवाने की प्रयास करते हैं, समझाने की प्रयास करते हैं। आप समझिएगा, बहुत ही बेहतर बात है। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए क्या कि वाज वर, ठीक है। वाज वर और प्लस में क्या हो जाएगा तो वर्ब 3, वाज या वर प्लस वर्ब 3। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। कुछ नहीं करना है। देखिए, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि एक को लिखना है वाज या वर, क्या लिखना है वाज या वर प्लस में वर्ब 3, ठीक है। फिर इसी को एक बार और लिखना है। इसमें देखिए तो कोई अंतर है, इसमें और इसमें कोई अंतर है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। लेकिन यहाँ पर वाज या वर प्लस वर्ब 3, यहाँ पर वाज या वर प्लस वर्ब 3। इसमें सिर्फ क्या जोड़ देना है तो बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है तो बीइंग, ठीक है। एक और चीज़ लिखना है कि हैड, क्या लिखना है हैड, हैड प्लस वर्ब 3, क्या लिखना है हैड प्लस हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब 3। इतना समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद में क्या लिखना है हैड बीन प्लस वर्ब 3। इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है, ठीक है। देख के बताइए तो इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है अंतर नहीं है। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3, हैड बीन प्लस वर्ब 3, हैड बीन प्लस वर्ब 3। तो जिस तरीके से यहाँ पर प्लस बीइंग जोड़े हैं, यहाँ पर भी क्या जोड़ देंगे तो प्लस बीइंग जोड़ देंगे। बस हो गया, सिंपल से इतना ही है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। इतना कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास ख़त्म हो तो सिर्फ उसको एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार देख लेना है, ठीक है। चलिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये हो जाएगा 3, ये 4। टेंस तो हम आपको 3 ही बताए हैं, एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन इसमें देखिए तो 4 आ गए, तो ये है। अब पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं टेंस, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं वॉइस। क्या पढ़ा रहे हैं तो वॉइस पढ़ा रहे हैं। तो वॉइस में टेंस, वॉइस जो है बगैर टेंस के कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, तो अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं पास्ट, पास्ट, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। सेकेंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ क्या होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये होता है। तो हम आपको प्रेजेंट नहीं बताएं, फ्यूचर नहीं बताएं, पास्ट क्यों बताएं? इसी तरीके से आपको प्रेजेंट भी हो जाएगा, इसी तरीके से आपको फ्यूचर भी हो जाएगा। पास्ट हम लोग इसलिए देखें क्योंकि समय मेन क्या है, समय है। और क्वेश्चन जो आपको दिया है ना पास्ट पर ही दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि दे वर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सिंपल देखना है, समझना है। आपके पास यदि इंटरनेट मॉडल सेट इंग्लिश का सेट 3 है तो उसमें क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। जानते हैं इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है? वॉइस में एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये अगर आपको कहीं पर वर्ब 3 दिखाई दे रहा है ना तो आप समझ जाइए कि वो पैसिव है। क्या है तो पैसिव है। और वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 2, वर्ब 4, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर दिखाई दे रहा है तो समझिए वो कौन सा है तो एक्टिव वॉइस है। तो जब एक्टिव वॉइस आता है तो उसको पैसिव बनाना होता है, और पैसिव वॉइस होता है तो उसको क्या बनाना होता है तो एक्टिव वॉइस बनाना होता है। अभी रात का समय है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ठंडी यहाँ पर ये सब चीज़। तो अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये आप लोग लिख चुके होंगे। तो पहला कौन सा टेंस का है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सेकेंड क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 वो जो स्ट्रक्चर है ये जानते हैं किसका है, टेंस का नहीं है। एक्टिव से वॉइस वॉइस बनाने का, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे अगर कोई प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दिया हुआ है, अगर कोई वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है और किस टेंस में दिया है तो पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट का जानते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यही होगा। और उस कंटिन्यूअस का यह होगा, परफेक्ट का ये होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है। सब में एक चीज़ का खेला देखिए, खेला जानते हैं किस चीज़ का खेला है, वर्ब 3 का खेला है, ठीक है। हर जगह आपको वर्ब 3 दिखाई दे रहा है, मतलब वर्ब 3 को अगर आप पहचान लीजिएगा तो पैसिव वॉइस पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि दे वर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर, ठीक है। अब यदि आपसे हम पूछें कि सी वाज ठीक है, इंटरव्यूइंग, और इतना के बाद देम फॉर द जॉब, यह किस टेंस में है? नहीं टेंस का बात नहीं, ये किस वॉइस, कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? तो देखिए यहाँ पर आपको वर्ब 3 दिखाई दे रहा है का, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूइंग मीन्स क्या होता है, परिचय देना, ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यूइंग है, मतलब वर्ब 3 नहीं है, और जब वर्ब 3 नहीं है तो इसके मतलब क्या है, यह पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है। तो वर्ब 3 रहता तब पैसिव वॉइस,
और यहाँ पर वर्ब थ्री तो नहीं है, मतलब कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर लिख देते हैं ए भी, ठीक है, ए से एक्टिव, भी से वॉइस, एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव बनाइएगा थोड़ा, इसका पैसिव क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाज है ना, तो ये जो है वाज, ये जानते हैं किस में बदल जाएगा, ये वाज बदल जाएगा किस में, वाज या वर्ब प्लस वर्ब, वाज या वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, आप इतना तो ध्यान दे सकते हैं। देम है तो क्या हो जाएगा, दे, दे। वाज है तो यहाँ पर वाज लिखना चाहिए, लेकिन दे के चलते क्या लिखेंगे, वर, देवर। हम बताएं ना आपको कि यहाँ पर बीइंग लिख दीजिए, बीइंग। उसके बाद में वर्ब थ्री, तो इंटरव्यू का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, इंटरव्यूड, INTERVIEWED, इंटरव्यूड हो गया। ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, इसका भी काम फाइनल। ठीक है, बच गया क्या, सी, तो सी जाएगा लास्ट में, फॉर द जॉब, फॉर द जॉब। ठीक है, फॉर द जॉब क्या हो जाएगा, फॉर द जॉब, किसके द्वारा, सी है ना, तो ये बाई के साथ चल जाएगा लास्ट में, तो बाई, अगर ही रहता तो हिज होता, सी है तो बाई हर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए, इसका भी काम हो गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका काम हो गया। तो ये देखिए, यह क्या है, एक्टिव वॉइस है, और यह क्या है, पैसिव। अब क्वेश्चन में देखिए तो क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे वर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाई हर, दे वर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाई हर, यह दिया हुआ है। तो जब यह दिया है, यह दिया है, ठीक है, यह दिया है, तो आंसर कौन सा, आंसर में हम लोग ऑप्शन में कौन सा टिक मारेंगे, यह मारेंगे ना, ये। ठीक है, तो ये खोजिए कहाँ है, खोजिए तो, सी वाज इंटरव्यूइंग, सी वाज इंटरव्यूइंग, सी वाज इंटरव्यूइंग देम फॉर द जॉब, फॉर द जॉब, ऑप्शन नंबर सी है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए, एक का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द किंग गेव हिम अ रिवार्ड। अब देखिए यहाँ पर द किंग, ठीक है, गिव हिम, ठीक है, अ रिवार्ड। ठीक है, इसका भी कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस खोजना है। ये देखिए, तो ये एक्टिव हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, ये तो आसान है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान रहता है। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। चलिए, यह क्या है, एक्टिव वॉइस है, तो बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो द किंग है और रिवार्ड, ठीक है, तो हिम जो है ये कहाँ चलाएगा, शुरू में, तो हिम आएगा तो क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर वर्ब टू है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज, ही वाज। अब गिव का क्या होगा जी, ही वाज गिव, गिव का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, गिवन, ही वाज गिवन। वह दिया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अ रिवार्ड, क्या होगा, अ रिवार्ड, अ रिवार्ड, किसके द्वारा, किसके द्वारा, तब बाय द किंग, किसके द्वारा, तो बाय द किंग, राजा के द्वारा, बाय द किंग। तो देखिए, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, यह कौन सा ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। इसीलिए दो का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दो का बी। इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, दो का बी।
तो 2 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज बी क्वाइट, ठीक है, यानी क्वाइट द बेबी डॉट 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 डॉट। तब कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, यानी टेंस का फॉर्म चुनना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बेबी है यानी सिंगल है, ठीक है, क्या है तो सिंगल है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में स्लीप नहीं आएगा, यानी स्लीप नहीं आएगा, स्लीप्स आता, तो फिर यहाँ पर स्लीप्स नहीं आएगा क्योंकि सोता है। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें, बेबी सोता है नहीं। हैज स्लेप्ट ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा क्योंकि हैज स्लेप्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कृपया शांत रहे बेबी सो चुका है। तो जब सो चुका है तब काहे लिए शांत रहे समझ रहे हैं ना इस बात को, जब कोई सो गया है तब काहे लिए शांत रहे। हाँ, अब किसी को नींद लग रहा है, ठीक है, अभी अभी वो सोने वाला है, मतलब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सो रहा है, नींद में अब खिंचा रहा है, तब कोई आकर के कान के पास चिल्ला दे या बगल में कोई शोरगुल कर दे तब गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बेजोड़ से नींद में है तब किसी के बोलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई सो रहा है, ठीक है, तब शोरगुल होगा तो दिक्कत है। तो यहाँ पर इज स्लीपिंग लगा देंगे। इज स्लीपिंग लगाने से जानते हैं क्या होगा कि सो रहा है, क्या हो जाएगा, सो रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लीज बी क्विट, ठीक है, द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, कृपया शांत रहे क्योंकि बेबी सो रहा है, ठीक है, बच्चा सो रहा है, ठीक है, अभी सोने का काम उसका चालू हुआ है, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं सो चुका, अभी धीरे धीरे अभी सो रहा है। तो अगर कोई शोरगुल करेगा तो फिर नहीं सो पाएगा, इसीलिए इज स्लीपिंग होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाट डॉट 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 सी डू इन हर फ्री टाइम। ऑप्शन नंबर ए दिया है डन, डन तो होगा नहीं क्योंकि यह क्या नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं है, ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। हाँ, हैव होगा, हैव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी के साथ में हैज आता है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। सी में दिया है डज, सिंगुलर है यानी सी क्या है, सी के साथ डू नहीं आता है, डज आता है, यानी ये होगा, ठीक है, यानी वाट डज सी डू इन हर फ्री टाइम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो 4 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ही टोल्ड मी डैट ही डॉट 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 इल फॉर 6 days। तो वाज तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि समय है तो समय में बीन आता है, तो खोजिए तो बीन वाला कहाँ है, तो 2 गो में है, ऑप्शन सी में भी हैड बीन है और ऑप्शन डी में भी हैव बीन है, यानी सी और डी में बीन है, BEEN बीन है, लेकिन हैड बीन लगाया जाए कि हैव बीन लगाया जाए, क्या लगाया जाए, तो यहाँ पर पास्ट है ना टोल्ड, ठीक है, टेल्स नहीं है। अगर टेल्स रहता तब हम लोग विचार करते क्योंकि यह प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है टोल्ड। ये नहीं समझिए कि इस क्वेश्चन हम कम बना रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखने में ही सिर्फ आपको 5 से 10 लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट कितना ज़्यादा आपको मिल रहा है इस बात को आपको जो है समझना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए तो अगर टेल्स रहता ना तब हम लोग प्रेजेंट पर विचार करते, लेकिन टेल्स तो है नहीं, क्या है तो टोल्ड है, तो जब टोल्ड है ना तो सीधे आंख मूंद करके क्या हैड बीन पर टिक लगाई, ठीक है, यानी 5 का सी होगा। क्वेश्चन आपके पास है तो देख भी पा रहे होंगे, 5 का सी होगा। चलिए